Hello everyone and welcome back to the channel. If you are a medical student, nursing student, MBBS, BDS, BHMS, BAMS, then this video is going to be extremely important for you. Today we are going to understand the control of respiration in a very simple, easy and exam oriented way, including important concept, interpretations and clinical significance. This topic is highly important for the exams, viva, practicals and clinical understanding. So make sure you watch this video till end. Before we begin, do not forget to like this video, subscribe to the channel and share this video with your friends and the classmates. So without wasting any time, let's get started. The question is that briefly explain the control of respiration. Then first we just want to cover what is respiratory center. So respiration is controlled by a special group of nerve cells. Respiration जो है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है एंड दीज नर्व सेल टुगेदर फॉर्म अ रेस्पिरेटरी सेंटर. फंक्शन की बात करें रेस्पिरेटरी सेंटर की तो इट कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग. द सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेंटर आर, कौन कौन सा सिग्नल्स होता है? पहला तो है क्या, रिदमिक इन नेचर होगा एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड, बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होता है. टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ फैक्टर. रेस्पिरेशन जो है वो दो फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है. फर्स्ट वन इज द न्यूरल कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज द केमिकल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल कंट्रोल्ड थ्रू द नर्व इम्पल्स. न्यूरल कंट्रोल जो है वो नर्व इम्पल्सेस के थ्रू कंट्रोल होता है और रिफ्लेक्सेस के थ्रू. न्यूरल रिफ्लेक्सेस सेंड इन्फॉर्मेशन टू द रेस्पिरेटरी सेंटर अबाउट बॉडी कंडीशन. ये न्यूरल रिफ्लेक्स जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है कि क्या हमारे बॉडी का कंडीशन है, नहीं है, ये काम करता है. नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल किसके द्वारा होता है? केमिकल चेंजेस के द्वारा. अगर हमारे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस हुई तो वो जो है कंट्रोल किसके द्वारा होगा? केमिकल कंट्रोल के थ्रू. जैसे कि बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड का पीएच, ये सारा चीज. नेक्स्ट है हमारा क्या है कि व्हाट इज सेंसर. सेंसर क्या होता है? द फैक्टर दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी. वो फैक्टर जो डिटेक्ट करता है, जो पता लगाता है हमारे बॉडी में कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? सेंसर. These sensors continuously inform the respiratory centers about the internal environment of the body. ये सेंसर जो है वो कंटिन्यूसली रेस्पिरेटरी सेंटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्या एनाबॉलिज्म हो रहा है, क्या कंडीशन है हमारे इंटरनल बॉडी का. ये सारा चीज कौन इन्फॉर्म करता है? सेंसर. ये सारा फंक्शन किसका है? सेंसर का. अब हम बात करेंगे क्या चीज की? रेस्पिरेटरी सेंटर के. तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. रेस्पिरेटरी सेंटर आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम. जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन स्टेम में. इसका फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग के रेट को, रिदम ऑफ द ब्रीदिंग, उसके साथ साथ डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग और फोर्स ऑफ द ब्रीदिंग. ये सारे इसका फंक्शन है. नेक्स्ट है दिस सेंटर्स आर प्रेजेंट बाइलेटरली इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम. बात करें पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर की तो दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर एंड सेकेंड वन इज द पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर. मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इसे हम स्टिमुलेटर सेंटर भी बोलते हैं और पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी सेंटर भी बोलते हैं. नाउ मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, ये मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है. ये रेस्पिरेशन का क्या है? मेन सेंटर है. बात करें डिवीजन की तो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में. पहला है आपका डीआरजी एंड सेकेंड वन इज द वीआरजी. वेयर डीआरजी स्टैंड्स फॉर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेयर वीआरजी स्टैंड फॉर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. नेक्स्ट है हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस. कहाँ लोकेटेड रहता है? लोकेटेड इन द अपर मेडुला. काम क्या है इसका? फंक्शन बात करें तो मेन इंस्पायरेटरी सेंटर डीआरजी को माना जाता है. ये करता क्या है? इस इंस्पायरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करता है और जैसे ही स्टिमुलेट करेगा इसकी वजह से इंस्पायरेटरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं.
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और देन इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस को लेना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंस्पायरेशन। सांस को छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो डीआरजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल रिदमिक ब्रीदिंग। अगर बात करें कि इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है डीआरजी का, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल रिदमिक ब्रीदिंग। नेक्स्ट है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीआरजी बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन इसका है क्या, कहाँ पे, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस। फंक्शन की बात करें तो इट कंटेन्स बोथ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। सो इसके फंक्शन क्या होंगे, इनएक्टिव ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान ये इनएक्टिव होता है। कौन, वीआरजी। वीआरजी जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इनएक्टिव होगा, वहीं पे फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान एक्टिव हो जाएगा। फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान एक्टिव और नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इनएक्टिव। अर्लियर पहले इसको क्या माना जाता था, अर्लियर कॉल्ड एक्सपायरेटरी सेंटर, बट अभी इसको क्या चीज से जाना जाता है, नाउ नॉन टू कंट्रोल बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अभी जस्ट बताएं, इंस्पायरेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोंटाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पोंटाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पॉन्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पॉन्स। डिवीजन की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड सेकेंड वन इज द एप्नॉस्टिक सेंटर। तो पोंटाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम पॉन्स में प्रेजेंट होता है। डिवीजन की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एप्नॉस्टिक सेंटर। अब बात करते हैं किसकी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ पॉन्स, पॉन्स के ऊपरी वाले रीजन में, ऊपर वाले भाग में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका क्या है, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसको कंट्रोल करता है, साथ ही इंस्पायरेशन को लिमिट करता है। मेन रोल की बात करें तो एक्ट एज ए इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच, ये इंस्पायरेशन को स्टॉप करता है और एक्सपायरेशन को स्टार्ट करेगा। मीन्स इंस्पायरेशन मीन्स टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अदर फंक्शन की बात करें तो ये इसका अदर फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज कर देता है ब्रीदिंग के रेट को, जब जरूरत पड़ेगी तो इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट व्हेन नीडेड एंड रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग द लंग्स। उसके साथ साथ ये अपनॉस्टिक सेंटर को इनहिबिट्स करता है, इनहिबिट मतलब रोकना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट इज द अपनॉस्टिक सेंटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, पॉन्स के नीचे वाले भाग में अपनॉस्टिक सेंटर प्रेजेंट होगा, वहीं पे पॉन्स के अपर वाले पार्ट में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होगा। फंक्शन की बात करें अपनॉस्टिक सेंटर की तो ये इंस्पायरेशन को प्रोमोट करता है, इंक्रीज डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग। मैकेनिज्म की बात करें तो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को सिग्नल सेंड करता है, डिले इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच सिग्नल्स एंड हेल्प इन डीप इंस्पायरेशन इनहिबिटेड इनडायरेक्टली बाय द पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो ये था हमारा क्या, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू।